हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आपको भी ट्रेन चलाने का शौक है? क्या आप बचपन से ही लोको पायलट बनने का सपना देख रहे हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं लोको पायलट कैसे बनते हैं, कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, तैयारी कहाँ से और कैसे करें। एक एक चीज़ सिंपल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लोको पायलट बनने का रास्ता यहीं से शुरू हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने पहले पॉइंट को। लोको पायलट होता क्या है? दोस्तों, लोको पायलट यानी वो इंसान जो पूरी ट्रेन को चलाता है, और सिर्फ चलाता ही नहीं बल्कि पूरे सफ़र की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर होती है। दोस्तों, लोको पायलट बनना मतलब पूरे भारत को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना, चाहे वो मालगाड़ी हो, पैसेंजर ट्रेन हो या फिर सुपर फास्ट ट्रेन। वो सिग्नल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, स्पीड कंट्रोल करता है, ट्रैक चेक करता है और इमरजेंसी में फौरन एक्शन लेता है। यह कोई मामूली नौकरी नहीं बल्कि डिसिप्लिन, फोकस और डेडिकेशन से भरी जिंदगी है। अगर आपको ट्रेन से प्यार है और यूनिफॉर्म पहनकर रिस्पेक्ट कमाना है, तो लोको पायलट एक ऐसा सपना है जिसे मेहनत से पूरा किया जा सकता है। बस आपको सही डायरेक्शन से तैयारी करनी होगी और खुद पर भरोसा रखना होगा। इसके बाद जानेंगे लोको पायलट के टाइप्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, लोको पायलट बनने का सफ़र एकदम सीधी लाइन में नहीं होता। दोस्तों, इसमें कई लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर आपकी जिम्मेदारी और इज्जत दोनों बढ़ती है। सबसे पहले आप बनते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब एएलपी, जो सीनियर लोको पायलट के साथ काम करता है और सारी टेक्निक सीखता है। फिर एक्सपीरियंस और एग्जाम के बाद आप बनते हैं लोको पायलट, जो खुद से मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन चलाता है। इसके बाद आते हैं सीनियर लोको पायलट, जिनका काम सिर्फ ट्रेन चलाना नहीं बल्कि जूनियर्स को गाइड करना भी होता है। और फिर कुछ सालों बाद आप बन सकते हैं लोको इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर, जो पूरी ट्रेन को निगरानी करते हैं। तो दोस्तों, मेहनत करते रहो, हर लेवल एक नई मंजिल की तरफ ले जाता है। इसके बाद जानेंगे लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको 10th पास होना जरूरी है और उसके बाद आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई किया हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल या टर्नर जैसे ट्रेड में। या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल ब्रांच में, तभी आप एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेन कोई आम वाहन नहीं है। इसे चलाने के लिए मशीन की पूरी समझ होनी चाहिए। इसलिए अगर आपका सपना है रेलवे में नौकरी का और लोको पायलट बनकर ट्रेन चलाने का, तो सबसे पहले आईटीआई या डिप्लोमा जरूर करिए। यही फाउंडेशन है और यहीं से आपका सिलेक्शन का रास्ता शुरू होता है। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट क्या चाहिए। दोस्तों, लोको पायलट बनने के लिए एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, यानी 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, यानी वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज की गिनती होती है नोटिफिकेशन में दिए गए कट ऑफ डेट के हिसाब से, इसलिए फॉर्म भरने से पहले नोटिस अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद जानेंगे लोको पायलट के लिए बेस्ट आईटीआई ट्रेड कौन सा है। दोस्तों, लोको पायलट बनने के लिए आईटीआई का सही ट्रेड चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपकी सिलेक्शन की नींव होता है। रेलवे में सबसे ज़्यादा डिमांड जिन ट्रेड्स की होती है वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, टर्नर और वायरमैन। इन ट्रेड्स में प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स अच्छे से सिखाई जाती है, जो आगे जाकर सीबीटी 2 और ट्रेड टेस्ट में बहुत काम आती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक डीजल जैसे कोर ट्रेड में आईटीआई करते हो तो आपको सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आईटीआई में एडमिशन लेते वक्त सिर्फ नाम देखकर नहीं बल्कि फ्यूचर स्कोप देखकर ट्रेड चुनना चाहिए। इसके बाद जानेंगे कौन कौन सी परीक्षा देनी होती है। दोस्तों, लोको पायलट बनने के लिए आपको आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से करवाई जाने वाली एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा देनी होती है। दोस्तों, इसमें 3 मुख्य स्टेज होती है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इन एग्जाम्स में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और टेक्निकल ट्रेड से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही वो परीक्षाएं हैं जिन्हें पास करके आप लोको पायलट बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम का पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों, आरआरबी एएलपी एग्जाम का पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेज में होता है और दोस्तों हर स्टेज को पास करना जरूरी होता है अगर आप सच में लोको पायलट बनना चाहते हैं। सबसे पहले आता है सीबीटी 1, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है 60 मिनट्स। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके से सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है सीबीटी 2, जो 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में
में 100 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है 90 मिनट्स। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स होते हैं। पार्ट बी में टेट से जुड़े 75 टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए 60 मिनट दिए जाते हैं। इसके बाद आता है CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 5 अलग अलग टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट के लिए लगभग 10-10 मिनट का टाइम होता है। लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। अगर आप इन सब स्टेजेस को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो रेलवे में लोको पायलट की यूनिफॉर्म आपका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद जानेंगे मेडिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट RRB ALP का आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेज होता है और इसमें सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि आपकी बॉडी की पूरी जांच की जाती है। सबसे पहले बात करें आईसाइट की तो बिना चश्मे के विजन 6/6 होना चाहिए और किसी भी तरह की कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नल्स और ट्रैक इंडिकेटर को सही पहचानना जरूरी होता है। फिर आता है हियरिंग टेस्ट, जिसमें दोनों कानों से साफ साफ सुनाई देना जरूरी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हार्ट रेट, लंग फंक्शन और बॉडी कोऑर्डिनेशन भी चेक किया जाता है। दोस्तों, ये टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि रेलवे चाहता है कि जो भी लोको पायलट बने वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट हो ताकि सफ़र सेफ और स्मूथ हो सके। अगर आप अभी से अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो ये स्टेज पार करना आसान होगा और यही आपकी मेहनत को यूनिफॉर्म में बदल देगा। इसके बाद जानेंगे लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, लोको पायलट की ट्रेनिंग एकदम प्रोफेशनल और डिसिप्लिन में भरी होती है। दोस्तों, जो आपको रेलवे के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है, ये ट्रेनिंग करीब 3 से 6 महीने की होती है और इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाती है। यहाँ आपको सिग्नल रीडिंग, ट्रैक सेफ्टी, इंजन ऑपरेशन, इमरजेंसी हैंडलिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम और ब्रेक सिस्टम जैसी चीज़ें सिखाई जाती है। साथ ही ट्रेन जैसे माहौल में बनाए गए मशीनों पर प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप रियल टाइम सिचुएशन को अच्छे से समझ सको। दोस्तों, यही वो टाइम होता है जब आपको एक स्टूडेंट से रेलवे ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप इस ट्रेनिंग को दिल से करते हो तो यही सीख आपको एक बेहतरीन लोको पायलट बनाती है। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, लोको पायलट की सैलरी बहुत ही शानदार होती है और यही वजह है कि लाखों लोग इस जॉब को पाने का सपना देखते हैं। शुरुआत होती है असिस्टेंट लोको पायलट से, जिसमें आपको करीब 25,000 से 35,000 महीना मिल सकता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप लोको पायलट फिर सीनियर लोको पायलट बनते हो, वैसे वैसे सैलरी भी 60,000 से 90,000 महीना तक पहुंच जाती है। इसके अलावा DA, HRA, नाइट ड्यूटी अलाउंस और फ्री टेबल जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। मतलब एक सरकारी नौकरी की सारी सुविधा और इज्जत आपको मिलती है। अगर आप मेहनत और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हो तो ये करियर न सिर्फ पैसा देता है बल्कि नाम और सम्मान भी देता है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे लोको पायलट बनने की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, लोको पायलट बनने की तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना होगा ताकि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर सको। सबसे पहले CBT 1 के लिए मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और GK की स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस शुरू कर दो। रोज कम से कम 2 से 3 घंटे फोकस्ड स्टडी करो। फिर CBT 2 के लिए ट्रेड बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन की तैयारी करो। अपने ITI या डिप्लोमा से जुड़े सब्जेक्ट्स को डेली रिवाइज करो। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स और ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते रहो ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनी रहे। दोस्तों, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए टाइम टेबल बनाओ और शॉर्ट नोट्स तैयार करो और रोज सेल्फ एनालिसिस जरूर करो। अगर दिल से मेहनत करोगे तो रेलवे की यूनिफॉर्म आपको जरूर मिलेगी। बस भरोसा खुद पर रखो और तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही करियर से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।